सेमिनार होने जा रहा है, संगोष्ठी होने जा रहा है जनजातीय शिक्षा के शिक्षा का प्रावधान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रावधान क्या है और वहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है और कहाँ तक विकास होगा, कैसे विकास होगा, ये विभिन्न मुद्दों पे उनको यथावत पहुँचने तक वहाँ उनके प्रचार प्रसार करने के लिए विचार गोष्ठी किया गया है। इसमें सारे लोग जो भी आएंगे वो विभिन्न राज्यों का मुद्दा रखेंगे और कहाँ किस तरह हो रहा है, यहाँ पे किस तरह हो रहा है, दोनों को तुलना करके निदान निकालेंगे कि कैसे जहाँ पे नहीं हो रहा है कैसे किया जाए। ऐसे विभिन्न मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा होगी कि इसमें हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बीच बीच में रखा है, वो भी अपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो ये लोग का है, लोकगीत है झारखंड में जो विभिन्न राज्य से आ रहे हैं उनको दिखाना भी है कि हमारे यहाँ का जो सांस्कृतिक उसको भी हमको उनको दिखाना है, विकास करना है, तो जाने और अपने राज्यों में जाए। ये था कि वो दूर दूर तक जाते थे, वो अपने क्षेत्र में उनका एक बहुत ही अच्छा मुहिम चला था एक कि वो क्षेत्र का विकास एक ही चीज से हो सकता है, वो है शिक्षा। तो शिक्षा का मुख्य धारा से लोगों को जोड़ने के लिए उनका सहकार, ताकि यहाँ पे हम एक वैसे तो वो कहीं भी जाएंगे आप कहीं ना कहीं उनके विद्यालय देखने को मिलेंगे, चाहे माध्यमिक स्तर देखिए, इंटर कॉलेज देखिए, उनका ये भी था कि एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भी, महाविद्यालय भी खोला जाए। समाज में अगर स्वच्छता फैलाता है तो शिक्षक फैलाता है, क्योंकि क्या है कि वो निर्माण करने की कला होती है। तो समाज का अच्छा निर्माण करने का उत्तरदायी महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक है। तो वो उनका ये था कि यहाँ महाविद्यालय, तो उनका जो साकार है सपना है उसको साकार करने के लिए हम लोग, अब उन्होंने तो जो न्यू रखा फीस का है, हम लोग के सबसे पहले बात कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे फीस में किसी को कोई पाबंदी नहीं है। जब जिसको देना है वो दे सकते हैं। फीस के लिए हम लोग तभी बोलते हैं जब फॉर्म भराता है कॉलेज में, उसी से वक्त हम लोग बस फीस के लिए डिमांड करते हैं, और बाकी कभी भी हम लोग खुद से फीस के लिए नहीं बोलने जाते हैं। परंपरा आज से नहीं, जिस दिन से यह कॉलेज खुला है तब से यहाँ पे यही सिस्टम है और अभी भी चल रहा है। और जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए हम लोग भी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जिस तरह की हम कुछ वैसा कुछ परसेंटेज हम लोग का फिक्स नहीं है कि इतना ही कम करना है। जो जैसा जरूरतमंद रहा, जिसका हम लोग जितना सहयोग कर पाते हैं हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो परिवार है वो सब दिन शुरू से लोगों का, गरीब असहाय लोगों का ही सहायता करते आया है। तो जिस तरह मेरे दादाजी चलाएं उस तरह मेरे पिताजी चलाएं, उसी तरह हम भी उन्हीं लोग के रास्ते में हैं कि हम लोग भी उन्हीं परंपरा को, हमारे वो 6 राज्य से आ रहे हैं। वो आप ले लीजिए, झारखंड से तो हैं ही, बिहार से हैं, यूपी से हैं, बंगाल से हैं, असम से हैं, उड़ीसा से भी हैं, छत्तीसगढ़। मुख्य जो वक्ता हैं, जो माने कि आप समझ लीजिए जो जिनको बहुत महारत हासिल है, वो लोग आ रहे हैं कि जो हम लोग का जो टॉपिक पे जो सेमिनार हो रहा है उसको मतलब कि लोगों तक कैसे जागरूक कर सकें, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो सब कोई नहीं जानते हैं। तो विभिन्न जगह से आ रहे हैं, और जहाँ का भी जो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना जो है वो सब कैसे लोगों तक पहुंच पाए, और उस चीज को उजागर करने के लिए आ रहे हैं पे। और इसका आप देखिएगा कि झारखंड राज्य अलग करने में भी हम इन लोगों का बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा था। हम लोग ने वही टॉपिक चुना। अभी तक हमको लगता है झारखंड राज्य भर में नेशनल सेमिनार कई कॉलेजों में हुआ, पर आज तक ये टॉपिक कभी नहीं चुना गया। ऐसे टॉपिक आप लोग पता कर लीजिएगा। और क्योंकि आप देख लीजिएगा कि आप भारतवर्ष में झारखंड का जो सांस्कृतिक है वो सबसे ज्यादा माना जाता है। मुख्य में परिवार में है कमिश्नर जो उनको प्रभार दिया गया है, उनको इन्वाइट किया गया है। हमारे विश्वविद्यालय से विनोबा भावे से DSW आ रहे हैं, मिथिलेश सर आ रहे हैं, आईसेक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आ रहे हैं, प्रोफेसर प्रीति नायक जी आ रहे हैं, और उसमें हमारे चेयरमैन रहेंगे, और विनोबा विश्वविद्यालय के VC के पद पे कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग आमंत्रित हैं यहाँ पे। वो लोग अपना आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी हम लोग का क्योंकि है, बाकी सब सेमिनारों में कहीं पे 1000, 1500, 2000, 1000 के नीचे कहीं नहीं रहता है, पर हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 500 रुपये है, ताकि 500 रुपये कोई बड़ा ये अमाउंट नहीं है। वो चाहे वो कोई बड़ा लोग हो या छोटा लोग हो, सभी वर्ग के लोग इसको बेयर कर सकते हैं। ये जो जैसे सारी नियमावली होती है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि
रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। उसमें 3 उसमें दिया गया है, उसमें फैकल्टी, शोधार्थी और प्रशिक्षु।